हाय एवरीवन, नमस्ते, जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप लोगों का अपने किचन में, यानी कि ध्रुतिस किचन में। मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ विंटर स्पेशल रेसिपी, यानी कि हरियाली पुलाव का रेसिपी। आप इसे पालक पुलाव के नाम से भी जान सकते हैं। इस रेसिपी में आपको डिटेल में सिखाऊंगी आपको राइस कैसे बॉईल करना है, पालक की ग्रेवी कैसे बनानी है, और भी बहुत सारे टिप्स मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। हाँ, इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना और लाइक और कमेंट करना मत भूलना। आप कमेंट करोगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि आपने वीडियो देखा है कि नहीं देखा है, सच्ची बात कि नहीं। तो चलिए रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले पालक पुलाव यानी कि हरियाली पुलाव के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है राइस यानी कि चावल, उसी के साथ मैंने लिया है पालक यानी कि स्पिनच। बॉईल करके मैंने यहाँ पर मटर लिए हुए हैं, सॉल्ट यानी कि नमक टू टेस्ट, हींग, सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स मलाई, क्लैरिफाइड घी यानी कि घर का देशी घी, बे लीफ और क्लाउज यानी कि लवंग, जिंजर यानी कि अदरक, टर्मरिक यानी कि हल्दी, गरम मसाला, क्यूमिन सीड्स एंड धनिया जीरा पाउडर। उसी के साथ हम लेंगे धनिया, पुदीना और हरी मिर्च। सबसे पहले मैं आपको इस रेसिपी में राइस को कैसे बॉईल किया जाता है वो सिखाऊंगी। यहाँ पर मैंने 1 कप राइस लिया है, तो जिस कटोरी से, सपोज ये समझ लीजिए कि मैंने इस कटोरी से राइस लिया था, तो इससे 2 गुना पानी जो है मुझे इसके अंदर डालना है। सबसे पहले हम इसे वॉश कर लेंगे, ठीक है। वॉश करने के बाद आपको इसके अंदर पानी डाल के 15 मिनट तक इसे छोड़ देना है। तो मैं वॉश करने के बाद 15 मिनट के बाद आपको दिखाती हूँ। अब देखिए 15 मिनट हो गए हैं। अब हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसे कुकर में बना सकते हो या किसी बड़े बर्तन में, बट इसे बनाते समय एक बात का ध्यान रखना है, बर्तन आपका इस तरह से नैरो नहीं होना चाहिए, चारों साइड से इक्वल होना चाहिए, और हैवी बॉटम वाला बर्तन लेना है। तो जिस कटोरी से हमने राइस लिया था उससे 2 गुना हम पानी लेंगे और हम यहाँ पर गर्म करने रखेंगे। तो मैं कुकर के अंदर बना रही हूँ, उसके अंदर मैं पानी डालूंगी। ठीक है, मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया। पानी डालने के बाद हम इसके अंदर इस तरह से 2-3 धनिया डालेंगे विथ स्टेम्स। भरोसा करिए इसी तरह से बनाओगे ना तो बहुत अच्छा बनेगा। पुदीना का एक डंडी के साथ मैंने डाला है, ठीक है। बे लीफ यानी कि तेजपत्ता, 4 मैंने क्लाउज यानी कि लवंग डाले हैं। पुलाव है तो उसमें ज़्यादा स्पाइसेस अच्छे नहीं लगते हैं। अभी इस पानी को अच्छे से उबलने देना है। पानी जब अच्छे से उबलेगा उसी के बाद हम उसके अंदर डालेंगे राइस। तब तक आपको उसके अंदर राइस नहीं डालना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो पानी उबल जाए फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब देख सकते हैं पानी मेरा अच्छे से उबल गया है। इस स्टेज पर हम इसमें डालेंगे चावल। ओके, तो मैं आपको अभी जब चावल उबल के रेडी हो जाएंगे 15 मिनट के बाद आपको कैसे चेक करना है वो सिखाऊंगी। बट देखिए ये रेसिपी के अकॉर्डिंग मैंने आपको 15 मिनट बताया है, बट अगर आप ज़्यादा क्वांटिटी में बना रहे हो तो आपकी रेसिपी बनने में टाइम लग सकता है, इस बात का ध्यान ज़रूर रखना। ये देखिए 15 मिनट्स हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया था, अगर आप मेजरमेंट से चावल करोगे तो आपको ज़्यादा पानी निकालने की चावल में से ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप देख सकते हैं कि राइस मेरे किस हिसाब से खिले खिले बने हैं। ये देखिए 15 मिनट हुए हैं, फिर भी हम क्या करेंगे मैं आपको दिखाती हूँ। एक छन्नी वाला बर्तन लेना है आपको, नीचे एक तरह से बाउल रखना है, इसके अंदर आप चावल डाल दो। और मैं आपके सामने इसलिए करके दिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि कितना कम पानी निकला है। ओके,
अब इसको ठंडे पानी से वॉश कर लेना है ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस स्टॉप हो जाए। तो ठंडे पानी से वॉश करने के बाद मैं आपको दिखा, ये देखिए ठंडे पानी से इसको मैंने वॉश कर लिया है। अब इसमें से गर्म पानी का भाप नहीं निकल रहा है और इसको मैं जब हाथ से टच करती हूँ, ठीक है, तो ये 80% कुक है। तो ये राइस मेरा रेडी है। हमें इसी तरह से एक बर्तन में फैला के रखना है। अगर आपने इसको एक नैरो बर्तन में रखा तो राइस आपके वापस से बन जाएंगे। तो ध्यान रखें कि खुले बर्तन में उसे फैला कर रखें। और इसमें हमने जो भी चीज़ें डाली थी, जो भी खड़े मसाले डाले थे, वो चीज़ें हम इसमें से निकाल लेंगे क्योंकि इस राइस में जो है इन सब का फ्लेवर बैठ गया है। अब हमें ज़रूरत नहीं है वापस से फ्लेवर देने की, ठीक है। तो मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर निकाल ली है। अब देखिए यहाँ पे मैंने पानी को उबालने के लिए रख दिया है। इसके अंदर हम स्पिनच यानी पालक को डाल देंगे। ठीक है, बस हमें इसे 1 मिनट तक ब्लांच करना है, जब तक ये हल्की सी श्रिंक नहीं हो जाती। क्यों, उसका रीज़न मैं आपको बताती हूँ। तो 1 मिनट के बाद का स्टेप मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ। 1 मिनट हो गया है और पालक मेरी हल्की सी ब्लांच होके रेडी है। अब इसे हम एक स्ट्रेनर से स्ट्रेन कर लेंगे और तुरंत ही इसे ठंडे पानी से वॉश कर लेंगे ताकि इसकी कुकिंग प्रोसेस जो है वो स्टॉप हो जाए। तो यहाँ पर ब्लांच की हुई पालक और जिसको मैंने ठंडा कर लिया था वो रेडी है। ध्यान रखें कि गरम गरम आपको पालक को ग्राइंड नहीं करना है। इसी के साथ हम इसके अंदर डालेंगे धनिया यानी कि कोरिएंडर, पुदीना यानी कि मिंट लीव्स एंड 2 हरी मिर्च, ठीक है। अब इसके अंदर हम डालेंगे सीक्रेट इंग्रेडिएंट यानी कि मलाई। मलाई का इस्तेमाल पालक की ग्रेवी को ग्रीन रखने के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपने इसे बिना मलाई के ग्राइंड किया तो इसका जल्दी कलर डल हो जाएगा, बट आपने इसे अगर मलाई के साथ ग्राइंड किया तो आप लॉन्ग टाइम तक पालक की ग्रेवी को ग्रीन कलर रख सकते हो। तो चलिए मैं इसे ग्राइंड करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पालक की ग्रेवी जो है वो ग्राइंड होकर रेडी है। इसे मैं एक बर्तन में निकाल लूँगी और हम प्रोसेस चालू करेंगे पुलाव बनाने का। सबसे पहले एक कढ़ाई लेंगे। कढ़ाई के अंदर घी डालेंगे। घी की क्वांटिटी आप अपनी चॉइस के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। घी डालने के बाद मैं इसके अंदर डालूंगी क्यूमिन सीड्स यानी कि जीरा। जीरा जब मेरा फूट कर रेडी होगा तब हम उसके अंदर डालेंगे कैप्सिकम। ये देखिए जीरा मेरा फूटने लगा है। इस स्टेज पर मैं इसके अंदर डालूंगी हींग, जिंजर। आप इसके अंदर ग्रीन अनियन, ग्रीन गार्लिक का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। जिंजर जब मेरा अच्छे से सौते हो जाएगा तब मैं इसमें डालूंगी कैप्सिकम और बॉइल्ड किए हुए मटर। मटर को घी के साथ डालने से बहुत अच्छा फ्लेवर बैठेगा घी का मटर के अंदर। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप इस रेसिपी को इस तरह से बनाएं और मुझे ज़रूर बताएं कि कैसी बनी है। गैस का फ्लेम मुझे यहाँ पर मीडियम रखना है। दो मिनट तक कैप्सिकम को सौते होने देते हैं। कैप्सिकम जो है मेरे सौते होकर रेडी है। अब इसके अंदर हम डालेंगे जो हमने पालक की प्यूरी बनाई थी वो। इसे हल्का सा कुक करेंगे, ज़्यादा कुक नहीं करना है। इसे अप्रॉक्सीमेट 2 मिनट हुए हैं और आप देख सकते हैं ऊपर बबल्स आने शुरू हुए हैं। इस स्टेज पे हम इसके अंदर डालेंगे बाकी के मसाले, टर्मरिक यानी कि हल्दी पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक। आपको ध्यान रखना है कि सॉल्ट इस रेसिपी में आप हल्का सा कम डालोगे। क्यों? पालक के अंदर
ऑलरेडी कुछ अमाउंट में नमक होता है, तो इस बात का ध्यान रखें कि सॉल्ट आप इस रेसिपी में कम इस्तेमाल करें। अब हम इसमें डालेंगे धनिया जीरा पाउडर, गरम मसाला, या फिर आप इसके अंदर पुलाव मसाला भी ऐड कर सकते हो, आपकी चॉइस है। सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम, इस तरह से बबल आने के बाद गैस की फ्लेम को हम बंद कर देंगे। और अब हम इसके अंदर डालेंगे राइस, थोड़ा थोड़ा करके राइस को डालेंगे। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है कि गैस की फ्लेम बंद करने के बाद हम राइस डाल रहे हैं। रेस्टोरेंट वगैरह में जब हम पालक पुलाव ऑर्डर करते हैं तो उनके पास ग्रेवी और राइस बना हुआ होता है, तो गरम ग्रेवी के अंदर हमें ठंडा राइस डालना है। इस बात का आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो राइस डालने के बाद इसे हम इसी तरह से 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे। अगर आपने ये स्टेप फॉलो किया तो आपके राइस के दाने जो है वो टूटेंगे नहीं। अगर आपने ये स्टेप फॉलो नहीं किया और गरम गरम में मिक्स किया तो राइस आपका ओवर कुक हो जाएगा और राइस के दाने जो है वो टूटने शुरू हो जाएंगे। जब आपके घर पे गेस्ट वगैरह आए तो इस बात का ध्यान रखिए कि पहले प्यूरी बनाकर रखिए और राइस अलग रखिए। जब हम इसकी सर्विंग करेंगे तो सर्विंग के टाइम पे ग्रेवी को गरम करिए, उसके अंदर राइस डालिए और उसे मिक्स करके गेस्ट को दिया जाता है। या हम डिनर में भी लेते हैं तो हम एडवांस में ग्रेवी बनाकर रखिए, राइस बनाकर रखिए, बट मिक्स हम सर्विंग के टाइम पे करेंगे तो टेस्ट भी बेटर आएगा और राइस के दाने आपके खिले खिले रहेंगे। तो 15 मिनट हो गए हैं। 15 मिनट के बाद इस तरह से ग्रेवी को मिक्स करना है। ये देखिए, ऊपर नीचे कर रही हूँ मैं, इस तरह से पूरा विगरसली मिक्स नहीं करना है। जस्ट मैं राइस को ऊपर और नीचे, ऊपर और नीचे। लुक एट दिस। और आप देख सकते हैं कितना सुंदर हरियाली पुलाव बनकर रेडी है। बाहर का जो राइस है उसमें तो कलर भी डला होता है, अपने राइस में कोई भी कलर नहीं डाला है। हाँ, बट मैंने जो आपके साथ टिप शेयर करी है ना, उस टिप को ध्यान ज़रूर रखना। साची बात है ने, टिप्स आपीस तो ज तमने मजा आवशे, है ना। यानी कि अगर मैं टिप्स दूंगी तो ही आपको रेसिपी देखने में मज़ा आएगा। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं। अब मैं आपको इसकी सर्विंग प्लेट में निकाल कर दिखा देती हूँ। तो पालक पुलाव बनकर मेरा रेडी है। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें, लाइक करें, कमेंट करें और मुझे ज़रूर बताइए कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। हाँ, और कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको नेक्स्ट कौन से पुलाव की रेसिपी सीखनी है। ये देखिए, पुलाव बनकर रेडी है।